In this example, in a meter bridge, the balance point is found to be 39.5 centimeter from the end A. When the resistor Y is of 12.5 ohm, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स निकालनी है आपको, और बोल रहा है वाई द कनेक्शन बिटवीन द रेजिस्टर इन ए व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। ठीक है। और पार्ट बी में बोल रहा है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, एक्स वाई अगर इंटरचेंज कर दिए जाए। पार्ट सी में बोल रहा है what happens if the galvanometer and the cell interchanged at the balance point of the bridge? Would the galvanometer show any current? तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। पार्ट ए में कुछ पूछ रहा है, पार्ट बी में कुछ पूछ रहा है और पार्ट सी में कुछ पूछ रहा है। तो हम एक एक करके यहाँ पे इन तीनों को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चे कि मीटर ब्रिज होता क्या है। देखिए मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो मेजर करती है, जो यूज करते हैं हम किसके लिए, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। तो मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है बच्चे, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। और ये जो मीटर ब्रिज है, इस मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, किस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये बेस्ड है हमारे पास बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसी अननोन रेजिस्टेंस की, तो ये जो चीज है पूरा आपका क्या बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बच्चे ये किस पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन पे बच्चे ये डिपेंड करता है। देखें ध्यान से, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज आप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें क्या रहता है देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और ये एक रेजिस्टेंस है। ये मैं व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया होता है। उस गैल्वेनोमीटर की कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास आ गया जी ए, ये पॉइंट ए आ गया और ये पॉइंट आ गया बच्चे यहाँ पे आपके पास बी। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू ले लेते हैं R1, ये R2, ये R3 और ये R4। अब बैलेंस कंडीशन क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस कंडीशन ये होती है जब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, बोले तो यहाँ से जो IG होती है, जो करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास होती है वो कितनी होती है, जीरो। अगर बच्चे ये करंट जीरो हो जाती है तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपके पास जीरो है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है कुछ। अगर डिफरेंस ही नहीं होगा तो चार्ज ही नहीं मूव करेगा। चार्ज तो तभी मूव करता है जब डिफरेंस होता है। तो जब ये कंडीशन होती है, तो जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास होती है जीरो, जब गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो शो करता है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे लिखते हैं R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 के बराबर। ये कंडीशन आ गई हमारे पास, ये कंडीशन आ गई आपके पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब अगर आप लोग यहाँ ध्यान दें ये एक हमारे पास रेजिस्टर है X और एक है रेजिस्टर Y, इनकी रेजिस्टेंस दी हुई है RS। अब इस केस में मीटर ब्रिज में क्या रहता है, देखिए ये आपके पास स्ट्रिप्स होती हैं, ये कॉपर की बनी होती हैं, कंडक्टिंग स्ट्रिप्स होती हैं। ये तीन स्ट्रिप्स आ गए, यहाँ पे नीचे एक मीटर स्केल लगा होगा और यहाँ पे एक वायर लगी होती है और इसके आगे पॉइंटर लगा होता है और बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। तो इस वायर के ऊपर ये गैल्वेनोमीटर को हम मूव करते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब गैल्वेनोमीटर रीडिंग कितनी शो करता है, जीरो। जिस टाइम पे ये रीडिंग शो जीरो करता है तो इसकी बैलेंस कंडीशन होती है, तो इसकी बैलेंस कंडीशन होती है। तो इसकी मान लो ये जो लेंथ है आपके पास, क्योंकि ये मीटर नाम ही जैसे इसका क्या है, मीटर ब्रिज, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 100 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। और आपको इसने ये दिया हुआ है कि इसका जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो कितने पे आ रहा है,
5 सेंटीमीटर यहां से। तो यहां और हमें ये बताया है कि जो आर है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। तो यहाँ पे आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, जिस टाइम पे आपका ये ब्रिज मीटर ब्रिज बैलेंस है तो अगर यहाँ ध्यान दें, अगर यहाँ पे आपके पास ये रेजिस्टेंस R1 है, तो मैं इस वाली को R1 अगर लेता हूं, देखिए ध्यान से, इसको मैं ये वाले कलर से लिखता हूं, तो ये आपके पास आ गई R1, और इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये आ गई R2। अगर ये R1 है और ये R2 है, देखो बीच में ये पॉइंट B है, ये क्या है, पॉइंट B है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं A, और इस पॉइंट को अगर मैं B लिख देता हूँ, इस पॉइंट को छोड़े, ये पॉइंट को B लिखा मैंने, और इस पॉइंट को मैं लिखूंगा C, और इस पॉइंट को लिखूंगा मैं D। अब ध्यान दें यहाँ पे आप लोग, A से B आपके पास कौन सी रेजिस्टेंस है, R1। यहाँ पे भी देखिए A से B आपके पास कौन सी रेजिस्टेंस है, ये R1, जो R के बराबर दिया हुआ है आपको। मैंने यहाँ पे R1 इसलिए लिखा कि आप लोग पहचान पाए। दूसरा, B से C, देखो B से चलोगे कहां की तरफ, ये C की तरफ, तो आपके पास ये रेजिस्टेंस आ गई R2। फिर A से D, A से D, ये देखो ये वाला, ये L1 आपके पास क्या होगी, ये होगी आपके पास R3। और फिर उसके बाद D से C, ये क्या है आपके पास, D से C बच्चे, ये होगी R4। तो बच्चे जब इसकी बैलेंस कंडीशन होगी, जब गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा जीरो, कितनी शो करेगा रीडिंग, जीरो शो करेगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखो इसका R1 किसके बराबर है, इसका R1 बताया मुझे X के बराबर है ना, तो X अपान R2 कितना है इसका, R1 बाई R2, X अपान Y, है ना, इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। R3 कितना है इसके, L1, और R4 कितना है, 100 माइनस L1। तो यहां से हमें क्या फाइंड करना है, हमें बोला है उसने फाइंड करने के लिए x निकालने को बोल रहा है। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी हमारे पास, x को मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाई L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1। तो ये सब वैल्यूज आपके पास गिवन है, क्योंकि हम यहां लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, तो जैसे जैसे L बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसको L के बराबर ही हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो Y की वैल्यू बची हमारे पास 12.5, और L1 ये पॉइंट है, बैलेंस कितने पे आ रहा है, ये 39.5 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 39.5, ये आपके पास ये आ गया यहाँ पे। अब जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारे पास आती है वो लगभग आती है आपके पास 8.2 ओम के बराबर। ये आंसर आ गया जी आपके पास 8.2 ओम, ये आंसर हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से मीटर ब्रिज काम करता है। आप गैल्वेनोमीटर को का जो पॉइंटर होता है इसको मूव करते जाते हो, तो एक पॉइंट ऐसे आता है जब ये जीरो शो करता है, तो जीरो देखो यहाँ पे आपने R1 और R2 इस तरह से मैंने लिखना सिखाया आपको, क्योंकि आपको इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम से ये रेशो आपने लिखी, ये वाली रेशो लिखी आपने, ठीक है। तो पार्ट ए आपके पास आ गया, और पार्ट ए में इसने ये भी पूछा है कि व्हाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रेजिस्टर्स इन ए व्हील स्टोन आर मीटर ब्रिज मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। देखिए यहाँ पे ध्यान से इसको थिक क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं, अगर अगर आपके पास ये जो कॉपर की जो स्ट्रिप्स हैं, जो कंडक्टिंग स्ट्रिप्स होती हैं, ये कौन सी होती हैं, कंडक्टिंग स्ट्रिप्स, अगर आप इनको क्या बनाते हो, थिक बनाते हो। देखो थिक बनाने का मतलब क्या होगा, अगर आपने इसको थिक बनाया तो थिक का मतलब क्या होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है, ये देखो अगर ये इस तरह से अगर इसका क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, मान लो इस तरह का क्रॉस सेक्शन है, अगर तो अगर आपने इसको थिक कर दिया तो इसको क्रॉस सेक्शन को और बढ़ जाएगा ऐसे आपके पास। अब क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो करंट, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो देखो उनको चलने का रास्ता अभी इतना सही है, अब देखो अब तो ज्यादा रास्ता है,
अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, आपके पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपान ए, लेंथ इसने सेम रखी है, सिर्फ इसको थिक बनाया है। थिक बनाया है तो मतलब इसका जो एरिया इसने क्या किया है, थिक कर दिया। अगर एरिया इसने इंक्रीज कर दिया है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ हम इसलिए बोल सकते हैं कि जो स्ट्रिप्स होती हैं कनेक्शंस की, उनको हम थिक बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, क्योंकि उनकी क्या हो, रेजिस्टेंस कम हो। क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या आएगा, इसलिए थिक बनाते हैं कि सो दैट these have these strips have low resistance, इनकी लो रेजिस्टेंस हो। आप लैब में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेंगी ये स्ट्रिप्स, लो रेजिस्टेंस होगी तो वैल्यूज में अल्टरेशन नहीं आएगी आपके पास इस तरह से। अगर हाई रेजिस्टेंस, अगर आपने थिन बनाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे आप लोग, रेजिस्टेंस इंक्रीज करो तो वैल्यू में अल्टरेशन आएगी। तो इसका यही आंसर लिखेंगे आप लोग के, इसलिए करते हैं उनको थिक, हम चाहते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो। तो ये आपके पास पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पार्ट बी में ये क्या बोल रहा है आपको, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, मतलब एक्स को इधर ले गए और वाई को इधर ले गए। ठीक है, अगर इसको इंटरचेंज करोगे तो सिंपल सी बात है, देखो बैलेंस कंडीशन तब हमें इस तरह से अचीव होगी कि ये वाली चीज यहां चली जाएगी और ये वाली चीज यहां चली जाएगी। क्योंकि आपके पास अभी जो आपने रिजल्ट लिखा, क्या रिजल्ट लिखा कि एक्स अपान वाई इज इक्वल टू एल अपान 100 माइनस L1। अगर आप लोग इनको इंटरचेंज करोगे तो ये भी तो इंटरचेंज आएंगे, अगर ये दोनों इंटरचेंज होंगे तभी तो बैलेंस कंडीशन आएगी, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि अगर इफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड, अगर ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा, जो ये आपके पास L एंड 100 minus L2 also get changed, also get interchanged। अगर बच्चे ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो अब जो न्यू बैलेंस पॉइंट होगा आपके पास, न्यू बैलेंस पॉइंट फ्रॉम एंड ए, फ्रॉम एंड ए से कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास, अब 100 माइनस L1 यहां होगा, है ना। तो 100 माइनस L1 और ये आपके पास आ रहा है 100, L1 कितना आपके पास 39.5 इज इक्वल टू 60.5 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया जी आपके पास इस पार्ट का। ठीक है, ये पार्ट बी का आपके पास, अगर आप इसको इंटरचेंज कर दोगे तो ये चीज भी इंटरचेंज हो जाएगी। अगर यही चीज इंटरचेंज, देखो अगर आप इसको इंटरचेंज कर रहे हो तो रेशियो नहीं आएगी ना उस टाइम पे, तो बैलेंस कंडीशन नहीं बनेगी ना व्हीटस्टोन ब्रिज की, है ना। तो क्योंकि उसी के ऊपर तो काम करता है ये। पार्ट सी में ये बोल रहा है आप लोगों को कि व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज, अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को हम लोग क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें एट द बैलेंस पॉइंट पे ही, मगर तब क्या हो, बैलेंस पॉइंट पे ही इंटरचेंज करें उसको। बोला व्हाट वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, देखा अगर ध्यान से, अगर यहाँ इसको एनालाइज करते हैं अच्छे से, अगर हम क्या करें, ये बोल रहा है जी गैल्वेनोमीटर एंड सेल, अगर ये क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज इंटरचेंज हो जाएंगे तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, ये आपको नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों, बिकॉज, क्योंकि ब्रिज अभी भी बैलेंस्ड है, बिकॉज ब्रिज स्टिल रिमेन इन बैलेंस स्टेट। देखो इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं, ये क्या बोल रहा है, देखो बी और डी के बीच में अब इसने ई डाल दिया है, और यहाँ पे ए और सी के बीच में इसने क्या डाल दिया है, जी डाल दिया है, और अभी भी बोल रहा है कि जो कंडीशन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। तो बैलेंस कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होगा, कंडीशन अगर बच्चे बैलेंस है तो ब्रिज आपका जो क्या बोलते हैं ये गैल्वेनोमीटर है, तो ये तो नल डिफ्लेक्शन शो ही करेगा। तो ब्रिज बैलेंस हम तभी बोलते हैं जब गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, नल डिफ्लेक्शन।
अब ये हो रहा है इंटरचेंज, इंटरचेंज का पहले जैसे आपके पास था x अपान वाई, x अपान वाई था आपके पास L1 अपान 100 माइनस L1। अब जब इंटरचेंज करोगे उस टाइम पे जो बैलेंस स्टेट आ जाएगी आपके पास वो इस तरह से आ जाएगी, वो आ जाएगी x अपान L1 इज इक्वल टू y अपान 100 माइनस L1, ये स्टेट आ जाएगी। तो इस टाइम पे भी ब्रिज आपका क्या होगा, बैलेंस आएगा। तो तीनों पार्ट्स के हमने आंसर देखे। यहाँ पे देखो मैं प्रॉब्लम को लेके नहीं आया हूँ, तो व्हीटस्टोन के रिलेटेड जो जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसको आप अच्छे से एक बार दोबारा से, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आती है दोबारा से वीडियो को पीछे देख के भी कर सकते हो, 2 बार देख के भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम इस पे प्रॉब्लम्स आती हैं।